वेलकम टू बी मार्क्स क्लासेस। आप लोग का फिर से बी मार्क्स क्लासेस में स्वागत है। अभी देख रहे हैं कि एग्ज़ाम जैसा जो प्रोसेस जो चल रहा है, बहुत जल्दी ही ये जो एग्ज़ाम हो जाएंगे और ये उम्मीद है कि अक्टूबर में CHSL एग्ज़ाम हो जाएंगे और मेंस का एग्ज़ाम आपका 1 नवंबर को हो जाएगा। तो जैसे सारा एग्ज़ाम शेड्यूल JEE नीट सारे एग्ज़ाम ये चल रहे हैं, फिर अब देख रहे हैं UPSC का भी एडमिट कार्ड आ चुका है। तो इस तरह लग रहा है कि अब जो एग्ज़ाम जो होंगे अब रुकेगा नहीं, अब कंटिन्यू चलते जाएगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए आज आप लोग को मैं आप बताऊंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या, इसका क्या ज़रूरत है। तो ये जो है एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे एरर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स में हो। फिल इन द ब्लैंक्स में भी इसका यूज़ होता है, कुछ क्लोज टेस्ट में भी यूज़ होते हैं और कुछ एरर में भी यूज़ होता है, कुछ इंप्रूवमेंट में ही यूज़ होता है। तो ये एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या, तो मेनली जो है ये इसी से ही इसका डेफिनेशन हमको समझ में आ जाता है कि क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, ये दोनों का क्या क्या एग्रीमेंट करता है, क्या एग्रीमेंट करता है। अब बोलता है कि सब्जेक्ट जैसा रहेगा वैसा ही वर्ब होगा। सब्जेक्ट बोलता है भाई तुम सिंगुलर हो, तो वर्ब भी बोलता है हम भी सिंगुलर रहेंगे। अब बोलता है सब्जेक्ट यदि प्लूरल होता है तो वर्ब भी बोलता है कि हम भी प्लूरल रहेंगे। तो इसी चीज़ को वो हम लोग पढ़ने को मिलेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि सब्जेक्ट जैसा रहेगा वर्ब भी उसी के अनुसार वो लेगा। तो पूरा यदि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का निचोड़ देखें तो एक ही वर्ड में नजर आता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब सब्जेक्ट को कैसे जाने कि ये सिंगुलर है या वो प्लूरल है, उस चीज़ को यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि इसमें सबसे पहले जाने कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। एग्रीमेंट तो समझौता करवाना होता है, तो सबसे पहले जानेंगे सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या है, तो SUB शॉर्ट फॉर्म लिख दिया इसका, सब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म SUB या SB कहीं कहीं मिल जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या होता है, तो जो चीज़ जो काम करने वाला होता है, यानी कि डूवर्स, कुछ काम करने जो भी काम करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। तो जैसे एक सेंटेंस बोलते हैं, ही इट्स अ मैंगो। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ तो कोई तो कुछ कर रहा है भाई। अब पहले क्या था कि वह एक आम खाता है, तो इसमें जो है कोई तो कुछ करने वाला है, क्या करे, वह जो है यहाँ पर वह या किसी का नाम होता, मान लो यहाँ बोलते हैं यहाँ राम होता, तो यहाँ क्या है राम इट्स ए मैंगो। तो इसमें तो कोई तो कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, राम एक आम खाता है, तो यानी कि ये काम करने वाला तो यही है। तो यही ये हो गया आपका सब्जेक्ट। और वर्ब क्या हो गया, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड क्या होता है, यानी कुछ होना, ठीक है। तो एक्शन वर्ड यानी कि कुछ भी होना। जैसे अब इसमें क्या हो रहा है कि वो खाना खाया जा रहा है, यानी कि खाता है, तो ये खाना हो गया, उठना हो गया, बैठना हो गया। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्ले हो गया, रीड हो गया, रन हो गया। तो ये सब सारे जो होंगे वो आपका वर्ब के रूप में आता है। तो ये दोनों का रिलेशन, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, ये दोनों का रिलेशन आपका, ये सब्जेक्ट हो गया और ये आपका वर्ब हो गया, यही दोनों का रिलेशन आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। अब देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। अब चलते हैं एक एक रूल के अनुसार कि पहला रूल क्या होता है। यदि आपको ये समझ में आ गया कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होते हैं, तो इसी पर सारा बेस्ड होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब लेता है। अब हम वर्ब को कैसे, ये भी जान लेते हैं कि वर्ब किस कंडीशन में सिंगुलर होता है और किस कंडीशन में ये प्लूरल होता है, और सब्जेक्ट किस कंडीशन में सिंगुलर होता है और किस कंडीशन में प्लूरल होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कुछ नाउन्स, कुछ नाउन जो होते हैं इसके साथ यदि एस या ES लगाते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म बन जाता है। तो जैसे आपका था बॉय, ये है आपका सिंगुलर। अब देखिए ये नाउन था, अब इसके साथ एस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। ये आपका सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल फॉर्म हो गया, यानी कि नाउन के साथ S या ES जोड़ेंगे तो फिर वो मेरा प्लूरल फॉर्म बन जाता है। तो इसको आप शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं कि नाउन के साथ S या ES जोड़ते हैं तो वो मेरा प्लूरल फॉर्म में बनता है।
ठीक है। अब लेकिन देखते हैं कुछ प्रोनाउन वैसे भी होते हैं कि जो कि प्लूरल फॉर्म में होता है, जैसे यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, ये सब सारे प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये आपको नाउन में पढ़ने को मिलेगा। अब जो है, अब जाने हैं कि इसमें जो वर्ब है, वर्ब कैसे आपका सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो वर्ब को देखते हैं हम लोग। वर्ब, इसमें जो है, इसमें आप एक चीज ध्यान रखिए, यदि वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ते हैं, ठीक है, यानी कि वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ते हैं तो वो मेरा सिंगुलर फॉर्म बनता है। देखिए दोनों में अंतर है कि नाउन में एस या ई एस जोड़ेंगे तो प्लूरल फॉर्म बनता है, बट वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं वो मेरा सिंगुलर फॉर्म में बनता है। और वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होता है। ये दो चीज आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कि वर्ब के साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वर्ब के साथ एस या एस जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है, और वर्ब जो मेन वर्ब V1 के फॉर्म में होगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म होगा, जैसे प्ले। देखिए इसमें एस या ई एस नहीं जोड़े तो ये मेरा प्लूरल फॉर्म है। यदि इसमें एस या ई एस जोड़ते हैं, ये बन जाएगा प्लेस, तो ये आपका सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और अब चलते हैं इसके बाद आपका क्या क्या प्रोसेस है वो सारे को देखेंगे। तो पहला है कि आपका कि सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ जो होगा वो आपका सिंगुलर वर्ब लेगा और प्लस आपका इधर जो भी ऑब्जेक्ट हो, इससे हमको कोई मतलब, इधर जो है आप उसको वैसे वैसे डाल देना है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा तो सिंगुलर वर्ब होगा। अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, लिखते हैं ही प्लेज क्रिकेट। तो देखिए यहाँ पर अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, देखिए पहले एक तो बोल रहा है कि ही, ये एक प्रोनाउन है और ये आपका सिंगुलर फॉर्म में है, यानी कि इसको एस एस लिखते हैं, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट। एस एस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। यदि पी एस लिखते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ थोड़ा देर पहले ही बताया कि वर्ब के साथ एस या एस जोड़ेंगे तो वो मेरा सिंगुलर बन जाता है। तो ये जो वर्ब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आपका सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। तो ये आपका सिंगुलर था तो इसी के अनुसार से ये आपका सिंगुलर वर्ब लगा। ठीक है, तो ये आपका पहला रूल था। अब दूसरा रूल में देखते हैं। दूसरा रूल में देखते हैं कि यदि आपका ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो ये आपका प्लूरल वर्ब लेगा। तो इसको यहाँ लिखते हैं कि यदि सब्जेक्ट आपका, ठीक है, यहाँ लिखते हैं सब्जेक्ट, ये आपका यदि प्लूरल हो तो वर्ब भी कैसा लेगा, ये यहाँ जो वर्ब होगा ये भी आपका प्लूरल होगा। और यहाँ जो बच गया ये आपका, आप उधर से ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट मिले आप उधर डाल दो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब इस टॉपिक में हमको पढ़ेंगे सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों का एग्रीमेंट, मतलब रिलेशन कि कैसा कैसा होगा। तो देखिए यहाँ यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे बोलते हैं कि यू आर वॉचिंग टीवी या टेलीविज़न, आप उसको लिख लीजिए पूरा। ठीक है, तो अभी क्या देखें यहाँ पर यू है, ये आपका प्लूरल फॉर्म में होता है। यदि ये प्लूरल फॉर्म में हुआ तो ये आपका सब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल फॉर्म है। तो यहाँ जो वर्ब है, ठीक है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो, ये दोनों ही आपका प्लूरल फॉर्म में लेगा। तो हेल्पिंग वर्ब है या फिर मेन वर्ब है, देखते हैं कि यहाँ इसमें हेल्पिंग वर्ब दिया था तो ये आपका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म का यूज किया, तो यू आर वॉचिंग टीवी। तो ऐसे करके आप इसको बनाना है। ठीक है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, ये दोनों चीज़ आप बड़ी अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि पूरा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यही दोनों देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि कहीं कहीं मिल जाएगा कि अनकाउंटेबल को काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा चावल को ला करके इतना डाल दे आपके हाथ में, आप बोलेंगे भाई काउंटिंग करो, तो क्या इतना पॉसिबल है काउंटिंग करना? तो काउंटिंग नहीं कर सकते हैं उसको, तो वो अनकाउंटेबल में होता है। और जो भी अनकाउंटेबल में होते हैं वो हमेशा सिंगुलर में होता है, ये ध्यान रखिएगा। जो भी अनकाउंटेबल में होते हैं वो हमेशा सिंगुलर में होते हैं। तो हम लोग देख रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट,
इसमें अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि जो अनकाउंटेबल होते हैं उसकी वो भी सिंगुलर फॉर्म में होता है। जैसे लाइट, क्या लाइट को काउंट कर सकते हैं? तो उसको तो काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर। तो देखिए कुछ कुछ हम गलती लिखे हैं, ठीक है, अब कुछ कुछ सही भी लिखे हैं। अब क्या क्या गलती है, क्या क्या सही है, वो भी देखते हैं। अभी बस ये ध्यान रखना कि यदि अनकाउंटेबल हो, ठीक है, अनकाउंटेबल, यदि अनकाउंटेबल हो तो इसको हम लोग सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म होता है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो देखिए यहाँ पर क्या था? लाइट था, तो लाइट सिंगुलर है, तो यहाँ पर ट्रेवल का यूज़ नहीं करेंगे। अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि वर्ब के साथ हम लोग एस या ई एस जोड़ेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका, ये क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि एस एस लिख दिए। सिंगुलर सब्जेक्ट था तो वर्ब भी अभी क्या बताएं कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। लेकिन यहाँ क्या है? ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है हमेशा प्लूरल में होता है। तो इस कंडीशन में यहाँ क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ेंगे, तब जा करके ये क्या हो जाएगा? आपका सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। तो फिर ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो बस यही ध्यान रखना है कि यदि ये सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। अब दूसरे में देखते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ? इलेक्ट्रिसिटी। ये भी क्या है? आपका सिंगुलर में है। तो यदि ये सिंगुलर में है तो इसके साथ जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर में दिया हुआ है, यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब दिया, तो इसमें कोई गलती है ही नहीं। आप है मेट्रियोलॉजी, ये भी आपका सिंगुलर में है, तो आपका वर्ब भी यहाँ क्या दिया हुआ? सिंगुलर वर्ब में लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसा लिखेंगे हम लोग? सिंगुलर होगा। यहाँ ये नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया फिर आर का यूज़ कर लेंगे, वो बिल्कुल गलत होगा। यहाँ यदि आर लिखते हैं तो वो बिल्कुल गलत होता है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, और इस चीज़ को बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा, क्योंकि जितना मैं बता रहा हूँ उससे आपको एग्ज़ाम में उससे ज़्यादा नहीं पूछाएंगे। बस जितने रूल्स हैं सारे को आप बढ़िया से अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि सारा चीज़ जो है वो आपको इसी से मिल जाएंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए और अच्छे से नोट करते जाए। वन बाय वन मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिखाता जाऊँगा और सारा चीज़ आप उस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका ये सेकंड में रखिए, सेकंड पॉइंट में, कि आपका जो अनकाउंटेबल होता है वो सिंगुलर में होता है और उसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगाने हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तो देखते हैं हम लोग टाइप 3। तो टाइप 3 में है क्या? तो बस टाइप 3 में ये याद रखिए कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट फिर से बोल रहे हैं कि दो जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हमेशा क्या लेंगे? वर्ब जो आएगा वो प्लूरल फॉर्म आएगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। बस ध्यान रखिए कि दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, यानी कि ही होता है, कभी कभी ही एंड सी का यूज़ करते हैं, ठीक है, राम एंड श्याम का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर नाउन या प्रोनाउन जो भी हो, दोनों यदि एंड से जुड़े हुए हो तो हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि एस एस लिख देते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट, ये क्या है? एंड से जुड़ा हुआ है। ये एंड, यानी कि ये एंड से जुड़ा हुआ है, इधर भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो इसके बाद जो आपका वर्ब आएगा वो आपका आएगा प्लूरल वर्ब। ठीक है, बस इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड दो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? एक ये और ये दोनों क्या है? एंड से जुड़ा हुआ है, तो उस केस में जो वर्ब होगा वो आपका प्लूरल वर्ब होगा। जैसे एंड से जुड़ा रहने का क्या मतलब है? तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ? राम एंड श्याम। ये दो आपका क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। राम भी सिंगुलर था और श्याम भी सिंगुलर है, तो दोनों ही क्या है? एंड से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का केस हो सकता है क्या? ही एंड सी, ये भी हो सकता है। तो यहाँ नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकते हैं। तो ये दोनों यदि एंड से जुड़ा हुआ है तो उस केस में आपको ध्यान रखना कि वो आपका प्लूरल वर्ब होगा। तो देखते हैं एक सेंटेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि राम एंड श्याम इज फ्रेंड्स। अभी तुरंत पढ़े हम लोग कि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब लेगा, तो क्या यहाँ इज होगा? ये बिल्कुल गलत है। तो इस जगह इज के जगह पर क्या होगा? आर का यूज करेंगे, ठीक है।
तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वो हमेशा दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो, तो इसके बाद हम लोग जो वर्ब यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम लोग प्लूरल का करेंगे, तो इज यहाँ पर नहीं होगा। सेम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ राधा एंड गीता, चाहे यहाँ ही एंड सी लिखा रहे, ठीक है, उस कंडीशन में भी यहाँ आपका प्लूरल फॉर्म ही लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, देखिए यहाँ भी इज दिया हुआ है, तो ये भी बिल्कुल आपका गलत है। तो यहाँ पर यूज़ क्या करेंगे, आर गोइंग टू मार्केट। बस आपको ध्यान रखना है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़ा हो तो इसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो ये आपका रूल नंबर 3 था, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब इसको देख लीजिए और नोट डाउन भी कर लीजिए। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 4 में। अब देखते हैं हम लोग रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 में क्या बोलता है, अभी पढ़े कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़ा हो तो क्या लेगा, वो प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन अब रूल नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि यदि कोई दो सिंगुलर सब्जेक्ट दोनों यदि एंड से जुड़ा हुआ हो और पहला वाला जो सब्जेक्ट है और उसके पहले कोई भी आर्टिकल, चाहे ए हो, ए एन हो या फिर द हो, यदि तीनों में से कोई भी एक हो तो वो क्या लेगा, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब का हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यानी कि आप पहला ध्यान रखिए, पहला वाला जो सब्जेक्ट है इसके पहले कोई आर्टिकल, देखिए आर्टिकल यानी कि ए एन द, इस चीज़ का यूज़ हुआ हो तो फिर क्या लेगा, वो सिंगुलर वर्ब लेगा। तो यानी कि इसको शॉर्ट में याद रखने का जो तरीका है, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर आर्टिकल, इसके बाद होगा कि ये क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, आर्टिकल क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, और फिर यहाँ पर एंड का यूज़ होगा, फिर और एक आपका सब्जेक्ट होगा, और इसके बाद जो वर्ब आएगा वो आपका आएगा सिंगुलर वर्ब। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि पहला वाला सब्जेक्ट के पहले यदि आर्टिकल आता है तो वो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। यानी कि वो पहला वाला सब्जेक्ट में आर्टिकल होगा, फिर एंड जुड़ा रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। तो देखते हैं एग्जाम्पल। तो पहला में लिखा हुआ द पोएट एंड नॉवेलिस्ट आर नाउ नो मोर। अब देखिए अभी क्या बोले कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट, एक तो पोएट था एक था नॉवेलिस्ट था, और बोले कि पहला वाला सब्जेक्ट, तो पहला वाला सब्जेक्ट ये है। इसके पहले भी देखते हैं कि यहाँ पर आर्टिकल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर जो वर्ब लेगा वो कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। तो यहाँ पर आर का यूज नहीं करेंगे, तो इसके जगह पर क्या यूज करेंगे, इज। यदि हैज है वो तो हैज का यूज कर लेना हो, ठीक है। वाज वर हो तो वाज का यूज कर लेना है, ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। तो इसमें क्या लिखा हुआ, डायरेक्टर। देखिए इसके पहले यहाँ पर आर्टिकल आपका दिया हुआ है द, तो द हो सकता है कहीं पर ए होगा, कहीं पर ए एन का यूज होगा। तो द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म हैव अराइव्ड। तो यहाँ पर बोले कि जब भी फर्स्ट वाले के साथ आर्टिकल जुड़ा हुआ हो तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग प्लूरल फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, तो इसके जगह पर क्या यूज करेंगे, हम लोग हैज का यूज करेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। एक और एग्जाम्पल है कि द प्रिंसिपल एंड स्टाफ। ऐसा क्यों होता है कि कि इसके साथ आर्टिकल जुड़ा हुआ है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब क्यों ले रहा है। जैसे यहाँ देखते हैं कि द प्रिंसिपल एंड स्टाफ। अब इसका कहने का मतलब होता है कि देखिए यदि दोनों में आर्टिकल जोड़ते हैं तो दोनों अलग अलग पर्सन को डिनोट करेगा। जैसे बोलते हैं ए ब्लैक काउ और वाइट डॉग, सॉरी, तो ए ब्लैक काउ एंड अ वाइट डॉग, तो दोनों अलग अलग करके ये बता रहा है। लेकिन हम बोलते हैं कि द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ, या फिर बोलते हैं द वाइट काउ एंड ब्लैक काउ, अ वाइट काउ एंड ब्लैक काउ। देखिए हो सकता है कि वही गाय है, जो कि हो सकता है थोड़ा कहीं पर वाइट हो कहीं पर ब्लैक हो, तो एक ही काउ को वो डिनोट करने के लिए हम लोग एक में आर्टिकल को यूज़ करते हैं। यदि दोनों में आर्टिकल जुड़ा हुआ रहे, कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि ए वाइट काउ एंड अ ब्लैक काउ। इसका क्या मतलब हुआ, अ वाइट का ये अलग है, एक सफ़ेद गाय वो अलग है,
और फिर बोलते हैं कि अ ब्लैक काउ, ये बिल्कुल अलग है, यानी कि दोनों में आर्टिकल जुड़ा हुआ है, तो ये दो अलग अलग पर्सन को डिनोट करेगा। लेकिन जब हम लोग एक में आर्टिकल जोड़े हैं कि अ वाइट एंड ब्लैक काउ, इसका मतलब होता है कि वो गाय हो सकता है कि वाइट भी हो और ब्लैक भी हो। उस कंडीशन में ये क्या होता है, ये आपका सिंगुलर बन जाता है। तो इसलिए सिंगुलर जब बन जाता है तो यहाँ पर हम लोग उसका सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है क्या, द प्रिंसिपल एंड स्टाफ आर वर्किंग इन द ऑफिस। तो कभी कभी देखते हैं कि प्रिंसिपल सर जो है वो क्या करते हैं, क्लास आकर के क्लास ले ली, कभी इंग्लिश का क्लास, कभी जो भी जैसा सब्जेक्ट हो उसके अनुसार से लेते हैं, तो वो भी टीचर का काम करते हैं। यदि स्टाफ का कमी हो तो प्रिंसिपल सर हेल्प करने के लिए वो भी काम कर लेते हैं, कुछ मेंटेनेंस वो भी कर लेते हैं, तो वो भी एज ए स्टाफ के रूप में वर्क कर रहे हैं। तो वही यहाँ पर मीनिंग होता है कि प्रिंसिपल एंड स्टाफ, हो सकता है कि वही प्रिंसिपल एज ए स्टाफ के रूप में भी थोड़ा सा वर्क कर लिया हो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर मीनिंग वो देता है। लेकिन यहाँ पर फिर यदि द स्टाफ लगा देंगे तो फिर ये प्रिंसिपल अलग हो जाएगा, द स्टाफ, ये स्टाफ अलग हो जाएगा, यानी कि दो पर्सन वहाँ हो जाएंगे। और यहाँ एक में आर्टिकल जुड़ा हुआ, मतलब हो सकता है एक ही पर्सन के बारे में वो मेंशन कर रहा हो, इसलिए यहाँ पर आपका सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो ये आपका द प्रिंसिपल एंड स्टाफ इज वर्किंग इन द ऑफिस। बस आपको यही दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आर्टिकल यदि एक में लगा हो, यानी कि पहला वाला सब्जेक्ट में लगा हो, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आप बढ़िया से देख लीजिए, और याद करने के लिए आप इस चीज़ को भी लिख सकते हैं कि पहला में आर्टिकल जुड़ा हुआ है, फिर सब्जेक्ट है, फिर एंड है, फिर सब्जेक्ट है, और इसके बाद जब भी आएगा वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। तो ये चीज़ हो गया। और इसके बाद हम लोग चलेंगे रूल नंबर 5 में। अब देखते हैं रूल नंबर 5। अभी तुरंत ही बताएं कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट और पहला वाला सब्जेक्ट के पहले यदि आर्टिकल जुड़ा रहे तो वो सिंगुलर वर्ब लेता है। और रूल नंबर 5 में ये बोला गया कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, और दोनों में आर्टिकल जुड़ा रहे तो जो वर्ब होगा वो आपका प्लूरल वर्ब होगा। तो यहाँ पर देखते हैं ये लिखा हुआ है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो और दोनों सब्जेक्ट के पहले कोई आर्टिकल यानी कि ए एन द लगा हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि आर्टिकल लिखेंगे, आर्टिकल, फिर कोई सब्जेक्ट आएगा और फिर एंड आएगा, इसके बाद फिर कोई आर्टिकल आएगा और फिर एक सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद आपका जो भी रहे हेल्पिंग वर्ब रहे या मेन वर्ब, ठीक है, ये आपका प्लूरल फॉर्म में आएगा, ये आपका हो जाएगा प्लूरल वर्ब। तो यानी कि चाहे आपका इज एम आर, यहाँ पर इज तो नहीं होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब, यहाँ पर लिख देते हैं कि हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी, ये दोनों ही क्या होगा आपका प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि यदि दो सब्जेक्ट और दोनों के पहले आर्टिकल जुड़ा हो, ये दोनों के पहले आर्टिकल जुड़ा हो, तो यहाँ पर देखते हैं ऐसा लिखते हैं कि ये दोनों के पहले आर्टिकल जुड़ा हो, तो उसके साथ क्या करेंगे हम लोग, हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, इसका मतलब है कि एक ब्लैक डॉग है और एक वाइट डॉग है, इसलिए ये क्या हो गया, दोनों प्लूरल फॉर्म बना रहा है। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखे हैं, हैव का ही यूज़ किया है, कोई चेंजिंग नहीं किया है। बस ध्यान रखिए कि दोनों ही आपका क्या था, दोनों के पहले आर्टिकल जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ भी आर्टिकल है और यहाँ भी आर्टिकल है, तो दोनों में जब आर्टिकल जुड़ा हुआ हो तो यहाँ पर ये जो वर्ब है ये आपका प्लूरल वर्ब का यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तो पहला में लिखा हुआ द ग्रेट स्कॉलर एंड द पोएट आर कमिंग टुडे। तो द ग्रेट यानी कि ये स्कॉलर के पहले यहाँ पर एक आर्टिकल जुड़ा हुआ है, फिर देखते हैं द ग्रेट स्कॉलर एंड द, यहाँ फिर से देखते हैं कि आर्टिकल जुड़ा हुआ हो, तो दोनों के पहले आर्टिकल है, तो इसका मतलब यहाँ जो वर्ब होगा वो क्या होगा, वो आपका प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है। तो यही ध्यान रखना कि यदि दोनों में आर्टिकल जुड़ा हुआ हो तो यहाँ जो वर्ब होगा वो प्लूरल वर्ब होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट में, अब इसमें लिखा हुआ द म्यूजिशियन एंड द सिंगर हैव डाइड इन ए कार एक्सीडेंट, ठीक है। तो इसमें भी देखिए यहाँ पर आर्टिकल जुड़ा हुआ है, यहाँ भी आर्टिकल जुड़ा हुआ है, दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो वर्ब यूज़ किया है ये प्लूरल वर्ब का यूज़ किया हुआ। फिर से बोल रहे हैं इस चीज़ को ध्यान रखिए, यदि एक आर्टिकल इसमें मिटा दिया जाए तो फिर ये वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। यदि एक में आर्टिकल दिया हुआ एक में नहीं दिया हुआ
तो सिंगुलर, और दोनों में ही आर्टिकल दिया हुआ है तो वो हो जाएगा आपका प्लूरल। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, दोनों ही चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारे ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है जिससे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो वो आप वहाँ पर भेज करके आपको वो कि हमारी टीम है जो आपको क्लियर सारा कर देगी, तुरंत ही इंस्टेंट क्लियर कर देगी। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, जुड़ने के लिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। धन्यवाद।